हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। और आज मैं बीएसटी का जो चैप्टर 1 है प्रबंधन की प्रकृति में महत्व, तो उसका मैं टू मार्क्स क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो इससे पहले वीडियो में मैं क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक किए थे, और इस वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन 16 से लेकर 20 तक करने वाले हैं। तो ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क्स वाला। इसका तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, पर कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि समन्वय कोई कोई चार विशेषता बताइए। तो देखिए यहाँ बोल रहा है समन्वय में कोई 4 विशेषता निम्नलिखित है। फर्स्ट बोल रहा है कि समन्वय एक सतत प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है। तो समन्वय क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि व्यवसाय में इसका आवश्यकता तुरंत माने कि लगातार होते रहता है, इसीलिए इसको सतत प्रक्रिया भी बोला जाता है। दूसरा पॉइंट वाला कि समन्वय स्थापित करने का कार्य जो होता है प्राथमिक कार्य प्रबंधकों का है। जो समन्वय स्थापित करता है व्यवसाय में, वो कौन सा प्रबंध करता है? तो माने कि उच्च लेवल का जो प्रबंध होता है वही माने कि समन्वय स्थापित करता है व्यवसाय में। तीसरा पॉइंट बोला है कि समन्वय स्थापित करने का उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों में लक्ष्यों को प्राप्त करना है। हम लोग माने कोई भी व्यवसाय में जो संस्था है जो समन्वय स्थापित करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो संस्था का जो माने उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, जो गोल होता है, उसको प्राप्त करना होता है। और आपका चौथा पॉइंट बोल रहा है कि समन्वय समन्वय प्रबंधन सार है, क्योंकि इसके बिना प्रबंध अपना कार्य नहीं कर सकता है। तो समन्वय के देखिए समन्वय के प्रबंध को मानने के सारे भी बोला जाता है। समन्वय को प्रबंध का मुख्य कार्य भी बोला जाता है, जिसके बिना प्रबंध कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकता है इसलिए क्योंकि जो समन्वय जो होता है प्रबंध के सभी क्रियाओं में तालमेल बनाए रखता है, इसलिए सारा जो कार्य होता है इसी के अनुसार मान्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि समन्वय में कोई 4 तत्व बताइए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि समन्वय के तत्व निम्नलिखित है। तो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन 1 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि एकीकरण एवं सहयोग। तो समन्वय का ये फर्स्ट तत्व होता है जो एकीकरण सहयोग होता है। इसे माने कि जितना सारा जो कर्मचारी होता है उसको एकता माने कि उसमें एकता माने लाया जाता है और उसको सहयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि संतुलन के अंतर्गत माने कि कोई भी काम जो होता है बैलेंसिंग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आपका बोल रहा है कि अनुसूचीन का मतलब होता है माने कोई भी जो काम होता है माने कि शेड्यूलिंग तरीके से किया जाता है, बारी बारी से किया जाता है। और तीसरा आपका चौथा पॉइंट बोल रहा है कि प्रभावी संदेशवाहन में जो होता है माने कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी से इफेक्टिव कम्युनिकेशन माने कि अच्छे ढंग से बात किया जाता है, अच्छे ढंग से माने कि कम्युनिकेशन किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रबंध कोई 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रबंध के 2 महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। आपका फर्स्ट कार्य बोल रहा है नियोजन। तो नियोजन के बारे में बोल रहा है कि प्रबंध का प्रमुख एवं प्राथमिक कार्य होता है। जो नियोजन जो होता है प्रबंध का कौन सा कार्य होता है? तो प्राथमिक कार्य होता है, जिसका अर्थ है किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना। नियोजन एक ऐसा कार्य होता है प्रबंध का जो मैंने कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में पहले सोचा जाता है कि काम कैसे किया जाएगा ताकि कार्य आसानी से हो सके। और आगे बोला है प्रबंध किस कार्य के अंतर्गत क्या करना, कैसे करना, कब करना, कहाँ करना और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना इत्यादि को शामिल किया जाता है। आपका अगला दूसरा कार्य देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा कार्य देखिए आपका बोल रहा है कि संगठन। यहाँ बोल रहा है कि प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो होता है संगठन होता है, जिसका अर्थ होता है जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों किसी उपक्रम में साथ साथ कार्य करता है तो उन व्यक्तियों के बीच कार्य को बांटने की आवश्यकता होती है। तो इसी को हम लोग संगठन बोलते हैं, और यहीं से जो होता है संगठन की क्रिया प्रारंभ होता है। आपका देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेशे के रूप में प्रबंध का मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ बोल रहा है कि एक पेशे के रूप में प्रबंध के मूल विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि प्रबंध की विधि वैज्ञानिक होती है। प्रबंध के कार्य करने और नेतृत्व प्रदान करने की निश्चित विधियाँ हैं। दूसरा पॉइंट आपका बोल रहा है कि प्रबंध ज्ञान का समूह है जो दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है। प्रबंध का ऐसा कार्य है माने कि दूसरों को भी ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। और आप तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि प्रबंध में अनुशासन पाया जाता है, डिसिप्लिन पाया जाता है। पेशेवर व्यक्ति उन्हीं के आधार पर काम करता है। जो प्रोफेशनल जो व्यक्ति होता है वो माने कोई भी जो प्रबंध काम करता है वो डिसिप्लिन के आधार पर काम करता है। चौथा आपका पॉइंट बोला कि प्रबंध का शिक्षण और प्रशिक्षण देने वाले मान्यता प्राप्त संस्थाओं की स्थापना की गई है। माने कि अभी जो आज के देश में अभी माने कि बहुत तरह का संस्था है जो माने कि प्रबंध के बारे में शिक्षण एवं प्रशिक्षण देता है। लास्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 20 नंबर। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि व्यवसाय में प्रबंध को अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। व्यवसाय जो है उसे माने कि मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों दिया जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें विभिन्न संसाधनों के प्रयोग से उत्पादन एवं विपणन किया जाता है। इनके समुचित प्रबंध के द्वारा ही व्यावसायिक क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। मान लीजिए कोई भी जो क्रिया होता है व्यवसाय का वो बगैर प्रबंध के नहीं हो सकता है। इसीलिए इसे प्रबंध में पीटर ड्रकर ने कहा है कि प्रत्येक व्यवसाय की गतिशील एवं
जीवनी जीवनी दायित्व है। इसके नेतृत्व के बिना कोई भी जो उत्पादन का साधन होता है वो कभी माने कि उत्पादन नहीं हो पाता है, बल्कि वो साधन के साधन ही रह जाता है। तो इसीलिए प्रबंध को व्यवसाय में अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बगैर प्रबंध के कोई भी व्यवसाय अपना मानने की उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता, लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता और व्यवसाय को अच्छे ढंग से संचालन नहीं कर सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मैं आपको कल से 5 मार्क्स क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी तैयारी अच्छा ढंग से हो सके 2 मार्क्स वाला, और वो भी स्टूडेंट अपना अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके।